पीपल प्लीजिंग तो सुना हुआ ही होगा आपने। चले अगर नहीं सुना तो पीपल प्लीजिंग का मतलब होता है कि हम किसी को बिला वजह खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, और वो समटाइम्स इस तरह का खुश करना होता है कि हम अपने आप को मार कर ये समझते हैं कि अगले की बात मानना, उसको यस कहना, और जहाँ हमारा दिल नहीं भी कर रहा अगले की बात मानने पे, चाहे वो हमें बुरी लग रही है, हमें ज़्यादती लग रही है, और या फिर हमें वो पसंद नहीं आ रही, लेकिन हम नहीं नहीं कह सकते, उस इंसान को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, हमसे बड़ा है, या कोई ऐसा है जिसका हमने एहसान माना हुआ है। और ये हमारे कल्चर में ख़ास तौर पे हम बहुत रिलेट कर सकते हैं। अब ये होता क्यों है? अब आजकल हर कोई ये तो कहता है कि जी आप पीपल प्लीज़र हैं तो आप लोगों से दूर हो जाएँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बचपन से हमारे अंदर डाला जाता है। हमें ये जो बनाया जाता है ना, ऐसा बच्चा जिसकी हर वक़्त तारीफ़ की जाए कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, उस इमेज को कायम रखते-रखते हम ये चीज़ अपने अंदर डाल लेते हैं कि हमें अच्छा ही बनना है, क्योंकि अगर हम किसी को इनकार करेंगे, उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो हमारी तारीफ़ नहीं होगी और हम अच्छे इंसान नहीं रहेंगे। दूसरा, हम जो ओबीडियंस सिखाते हैं, हम अगले अपने बच्चों को सुनते नहीं हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर हमारा बच्चा किसी काम से नो कह रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, हम उस रीज़न को सुन लें। और बच्चे की कही हुई हर नो, उसका हर इनकार बदतमीज़ी नहीं होता, उसका हर इनकार जो है वो नाफरमानी नहीं होता, और उसका हर इनकार जो है उसको हम फ़ौरी तौर पे रद्द नहीं कर सकते, बल्कि उसको पहले जांचना है, समझना है और उसके बाद देखना है। और उसके अलावा हम अपने बच्चों को जो हर एक के सामने इस तरह प्रेज़ेंट करते हैं और इस तरह उन्हें कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो बड़ा है तो आपको उसकी बात सुननी ही है। इसी वजह से हमारे मुल्क में चिल्ड्रन अब्यूज़ बहुत कॉमन है, बच्चों के खिलाफ जिनसी अब्यूज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि हमने बच्चों को नाफरमानी नहीं सिखाई होती। हमने कहा होता है क्योंकि वो बड़ा है, आपको हर हाल में उसकी इज़्ज़त करनी है, और वो बड़ा उस इज़्ज़त करवाने के चक्कर में फिर उस बच्चे का जिनसी इस्तेहसाल भी करता है, उसको और भी बहुत सारे तरीक़ों से मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करता है, जिसकी वजह से फिर उस बच्चे का जो है वो नफ़सियाती और कह लें कि ज़हनी तौर पर बहुत नुकसान होता है। और जैसे-जैसे फिर हम बड़े होते हैं, हम फिर इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप्स को नॉर्मल समझते हैं, और यही वजह है कि आजकल हमारे मुल्क में ये जो एक खींचातानी चली हुई है रिश्तों में, जहाँ पे हमें लगता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमारी पहली जनरेशन्स को या हमारे ज़्यादातर जो इर्द-गिर्द लोग हैं, उन्हें यही सिखाया जाता है कि ये ओबीडियंस है। आपने बड़ों के आगे ज़बान नहीं चलानी, आपने बड़ों को जवाब नहीं देना, आपने किसी को नो नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो इसीलिए वो पसंद नहीं किया जाता, और ऐसे इंसान को फिर ज़्यादा बुलिंग का सामना होता है, उसे जजमेंट का सामना होता है। और अगर कोई बेचारा नो करने की जुर्रत कर भी लेता है, वो पीपल प्लीज़र नहीं बनना चाहता, समटाइम्स पोलाइटली भी मना कर देता है, तो उसको भी लोग बुरा मनाते हैं, और उसको इतना बड़ा एक पहाड़ बना लिया जाता है। ये नहीं समझा जाता कि उसके पीछे उसकी कोई रीज़न होगी, और अगर उसने मना कर दिया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये चीज़ हमें आई थिंक पीपल प्लीजिंग में समझनी और उसके बारे में अच्छी तरह जांचनी बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि सिर्फ हम यही कहते रहें कि आप पीपल प्लीज़र हैं तो आप बस लोगों से दूर हो जाएं। उससे ओवरकम कैसे करना है, वो यही है कि आप समझें, अपने अंदर देखें। अगर आपको लगता है आप पीपल प्लीज़र हैं, एकदम से नहीं कुछ कर सकते, तो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो आदत है वो इसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपका कसूर ही नहीं है। खुद को ब्लेम मत करें। आपको सिखाया ही यही गया था। आपको बड़ों की इज़्ज़त, नाफ़रमानी से बचना और फ़र्माबरदारी ही सिखाई गई थी। और इस बारे में अब ये भी सुन लें कि ये नाफ़रमानी भी नहीं है, ये बदतमीज़ी भी नहीं है, और ये आपको बुरा इंसान भी नहीं बनाएगी। ये आपकी बाउंड्री है, ये आपकी पर्सनल स्पेस है, ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आपको किसी दूसरे को जस्टिफ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।